ये इमेजेस देखिए, ये कुछ इमेजेस है जो हमारे इंडियन आर्मी ने 9 अप्रैल 2019 में ट्विटर पर शेयर की थी। ये इमेज ली गई थी नेपाल के मकालू बेस कैंप पर। ये फुटप्रिंट्स थे येटी के। कहते हैं येटी एक जानवर है जो हिमालयस में रहते हैं। ये आधे गोरिल्लास की तरह होते हैं और आधे इंसानों की तरह। नेपाल में इसे कहते हैं येते। ये का मतलब रॉक और ते का मतलब एनिमल। लोगों को कई बार येटी के फुटप्रिंट्स दिखे हैं इंडिया, नेपाल और भूटान में। साल 1951 में येटी के होने की पहली खबर मिली थी। ये फ़ोटो एरिक शिप्टन ने खींची थी जब वो अपने दोस्त माइकल वॉर्ड और एडमंड हिलेरी और कुछ साथियों के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले थे। और ये फ़ोटोज़ चारों तरफ न्यूज़ में फैल गई। कई लोग इस मिशन पर जाने लगे कि वो येटी को देखेंगे और इसके होने का प्रूफ लाएंगे। येटी पर कई फिल्में बनाई गई, बुक्स लिखे गए और वीडियो गेम्स तक बनाए गए। पूरी दुनिया में लोगों में ये सवाल है कि येटी रियलिटी में है या नहीं, पर शेरपा लोर में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। येटी उनके कल्चर में कई सदियों से मौजूद है। टिबेटन लोग ये मानते हैं कि उनके ऐसे भी पूर्वज थे जो जंगली ही रह गए, वो इंसान नहीं बन पाए और उनको कहते हैं येटी। टिबेटन लोग ये मानते हैं कि वो पूरे जानवर नहीं हैं, वो आधे इंसान हैं और आधे जानवर, और ये इंसानों से दूर हिमालयस में ही रहते हैं। तिब्बत और नेपाल के मोनेस्ट्रीज में और मूर्तियों में भी ये दिखेंगे। लोग कहते हैं कि येटी के बड़े बड़े दांत होते हैं और उसकी पूरी बॉडी बालों से कवर होती है। तिब्बत में लोग येटी की मूर्तियों की पूजा करते हैं कि उन्हें बुरी आत्माओं से येटी बचाए। बहुत कहानियाँ हैं येटी पर। एक कहानी के हिसाब से एक फीमेल येटी ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसके साथ 2 बच्चे करे। जब उस आदमी ने अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश की तो उस येटी ने उस आदमी को मार डाला। और एक कहानी के हिसाब से एक येटी ने एक फीमेल का रेप किया था। अब क्वेश्चन आता है कि येटी सच में है भी या नहीं। एविडेंस तो बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे 1951 की ये फ़ोटो। चार्ल्स हावर्ड ने ये चीज़ गौर की कि बर्फ़ में ये फुटप्रिंट्स आए कहाँ से। 1951 की फ़ोटो और इंडियन आर्मी ने जो फ़ोटोज़ क्लिक करे थे, एक्सपर्ट्स की माने तो ये दोनों फ़ोटोज़ में जो फुटप्रिंट्स है वो येटी के है ही नहीं। 1921 में चार्ल्स हावर्ड ने जब कुछ फुटप्रिंट्स देखे तो वो खुद ही नहीं मानते थे कि ये फुटप्रिंट्स येटी के हैं। चार्ल्स हावर्ड ने एक जर्नलिस्ट को भी बताया था कि ये फुटप्रिंट्स भेड़िया के हैं, पर इस खबर में मज़ा नहीं था, तो उस जर्नलिस्ट ने येटी बताकर छाप दिया। पर 1951 के फुटप्रिंट्स का क्या हुआ? डॉक्टर माइकल वॉर्ड ने बताया कि उनके हिसाब से ये फुटप्रिंट्स एक इंसान के ही है। 1999 में उन्होंने बताया कि ये फुटप्रिंट्स एक टिबेटन गांव वाले के हैं जिसके पैर थोड़े अजीब से हैं। और डॉक्टर माइकल वॉर्ड ने ये भी बताया कि वो कई लोगों से मिले हैं भूटान, नेपाल में जो नंगे पैर ही घूमते हैं, तो ये उन्हीं में से किसी एक के हो सकते हैं। और रिसर्चर डैनियल टेलर जो कई सालों से येटी पर रिसर्च कर रहे हैं, वो बताते हैं कि फुटप्रिंट्स कोई पोलार बियर के हैं, ना कि येटी के। अब ये भी कुछ एविडेंस है येटी के ऊपर। ये खोपड़ी और हाथ, जो कि नेपाल के एक मोनेस्ट्री में है जिसका नाम है पोंग बाचे मोनेस्ट्री। पर ये यहाँ पहुँचा कहाँ से? इस मोनेस्ट्री के मेंबर्स के हिसाब से एक मॉन्क जिसका नाम सांगवे दोरजे था, वो गुफाओं में मेडिटेट करते थे। जब वो वहाँ रहते थे तो एक येटी उनके लिए खाना, पानी और तेल लेकर आता था। येटी के मरने के बाद सांगवे दोरजे ने उस येटी का हाथ और खोपड़ी लाकर मोनेस्ट्री में रख दिया, जिसका नाम था पोंग बाचे, जो उन्होंने 1667 में बनाया था। फिर 1957 में एक अमेरिकन ऑयल बिजनेसमैन आए थे येटी के बारे में रिसर्च करने। उनका नाम था टॉम स्लिक। ये भाई साहब ने 2 भाइयों को येटी की खोज पर भेजा जिनका नाम था पीटर और ब्रायन। पीटर को रिसर्च में पता चला कि पोंग बाचे मोनेस्ट्री में येटी की खोपड़ी और हाथ है, तो ये भाई ने हाथ की एक उंगली स्मगल कर ली एक हॉलीवुड सुपरस्टार के साथ जो थे जेम्स स्टुअर्ट, जो उस टाइम कलकत्ता आए थे अपनी वाइफ के साथ। जेम्स स्टुअर्ट ने अपनी वाइफ से कहा कि वो येटी की उंगली अपने अंडरवेयर में रख ले ताकि इंडियन कस्टम ऑफिशियल्स उन्हें पकड़ ना पाए। और इस तरीके से ये उंगली लंदन तक पहुंची। लंदन में एक साइंटिस्ट ओस्मान हिल ने इसे एग्जामिन किया और बताया कि ये उंगली कोई येटी की नहीं है बल्कि एक इंसान की है। और ओस्मान हिल ने ये उंगली भेज दी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में। डॉक्टर रॉब ऑगडन, जो कि एक साइंटिस्ट थे जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ स्कॉटलैंड के, उन्होंने भी क्लियर किया कि वो हाथ इंसान का ही था।
और खोपड़ी की बात करें तो 1960 में एडमंड हिलेरी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, उन्होंने कहा कि वो कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलके जानने की कोशिश करेंगे कि वो खोपड़ी है किसकी। और उन साइंटिस्ट को पता चला कि वो खोपड़ी भी किसी येटी की नहीं थी, वो खोपड़ी थी शेरों की, जो हिमालयस में होते हैं, जो कि थोड़े बहुत बकरी की तरह दिखते हैं। अब सवाल ये है कि इतने एविडेंस होने के बाद भी आज भी लोगों में येटी को लेकर इतना दिलचस्पी क्यों है। कई साइंटिस्ट ने यह भी बताया है कि ये कोई हिमालयन पोलार बेयर की स्पीशीज है जो पहाड़ों में होती है। येटी की कहानियां सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि लोगों में ऐसी कहानियों को लेकर हमेशा से जिज्ञासा रही है। डैनियल टेलर ये कहते हैं कि ऐसी कहानियां एक प्रूफ है जो लोगों में और नेचर में एक कनेक्शन बनाए रखती है, फिर चाहे वो लोग ऐसे एविडेंस देखकर भी इस पर यकीन नहीं करते। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आपका बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री में भी ज़रूर इंटरेस्ट होगा, जिस पे मैंने वीडियो बनाया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है। धन्यवाद।